हाउ टू डील विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अब सबसे पहले हमको मिल करके ये समझना है व्हाट इज डिप्रेशन, और फिर देखेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है। क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सोच है या फिर इसका फिजिकल जो हमारे अंदर केमिकल जो इम्बैलेंसेस हो रहे हैं ब्रेन के अंदर उससे भी कोई कनेक्शन है, कि जिस तरह से हम सोच रहे हैं, जिस तरह से हमारे फीलिंग्स इमोशंस काम कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई फिजिकल रीजन भी है। हम क्या करते हैं, हमेशा एक प्रॉब्लम के एक छोटे से फ्रेगमेंट को देखते हैं और उस फ्रेगमेंट पे काम करते रहते हैं। होलिस्टिक अप्रोच नहीं है हमारा। होलिस्टिक मतलब कि हम पूरी तरह से नहीं देखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। मान लो प्रॉब्लम ये है, इसके इतने से एस्पेक्ट को हमने देख लिया या आधे को देख लिया और उस आधे को ठीक करते चले जा रहे हो, क्या उससे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? तो वन इज साइकोलॉजिकल, फिजिकली कुछ ऐसा हो रहा है हम सबके साथ में जहां पर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है और उस फिजिकल की वजह से साइकोलॉजिकली यू आर नॉट फीलिंग गुड। और एक्चुअल में साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको खुद काम करना होता है, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। बाहर से कोई कितना भी बोलता रहे, चाहे वो डॉक्टर बोल रहा है, चाहे मैं बोल रहा हूं, चाहे कोई और बोल रहा है, इतना फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि आपके खुद के अंदर से ना आ जाए कि मुझे अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। तो साइकोलॉजिकली अपने आप को कैसे ठीक करना है, वो किसके हाथ में कंट्रोल है? पूरी तरह से आपके हाथ में। पहले तो इसको अच्छे से समझिए। जिसने सोच लिया कि नहीं अब बहुत हुआ, अब मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, एक सेकंड में बाहर चल खड़ा हो, आगे बढ़े यार, कोई बात नहीं, क्या हो, और एकदम से सब कुछ बदल जाता है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल। उस वक्त अगर फिजिकल भी जो हमारी बॉडी का जो केमिकल लोचा है वो हमारा साथ दे तो और अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये कैसे एक दूसरे को इंपैक्ट करता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। इन दोनों को अगर हम समझ पाएं और इन दोनों लेवल्स पे अच्छे से काम करें, तब जाकर के इस प्रॉब्लम का हम एक्चुअल में परमानेंट सॉल्यूशन निकाल पाएं। अब इसको ध्यान से समझ लेना, मतलब फिजिकली क्या गड़बड़ होती है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो रिलीज होने चाहिए हमारी ब्रेन में, वो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वी स्टार्ट फीलिंग बैड। इज ओवर थिंकिंग अ प्रॉब्लम? इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ भी काम आपको करना है तो आपको सोचना पड़ता है। क्या लगता है ये जो एथलीट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, जब ये खेल रहे होते हैं, इनकी थॉट प्रोसेस किस लेवल पे चल रही होती है? तेजी से सोच रहे होते हैं, बहुत धीरे सोच रहे होते हैं? तो स्पीड ऑफ थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर उस थिंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट है तो प्रॉब्लम है, अगर उस थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट भी बुरा है, जरूरत से ज्यादा रिलैक्सेशन भी बुरा है। ब्रेन कैसी होनी चाहिए? जो ना डल हो ना ओवर एक्साइटेड, नॉर्मल एक स्टेट। मैं आपको बेसिक सा एक फंडा बता रहा हूं डिप्रेशन का, इससे डायरेक्ट कनेक्शन है, इनडायरेक्ट नहीं है। आपको एक डार्क कमरे में ले आकर के बंद कर दिया जाए 7 दिन के लिए, अंधेरे कमरे में, तो एक नॉर्मल बंदा भी डिप्रेशन में चला जाए। जितना थिंकिंग में क्लैरिटी आती चली जाती है, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, एक्सपैंड करते हैं। तो कभी भी ये मत समझ लेना थिंकिंग प्रॉब्लम है। तो आई एम नॉट टू श्योर आप में से कितनों को एक्चुअल में पता भी होगा कि हेल्थ की जो पीक स्टेट होती है वो कैसी होती है, जब बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और जो हमारी बाकी की सारी एनर्जीज है वो परफेक्टली काम कर रही होती है। नेचुरोपैथी के कुछ सेंटर्स हैं वर्ल्ड वाइड, इंडिया में बहुत सारे हैं और बहुत ही रीजनेबल रेट पर है। और वहाँ पर जा करके आप ये सोच भी सकते हो कि यहाँ पे जो भी मैं अभी कर रहा हूँ 7 दिन तक या 10 दिन तक या 15 दिन तक, उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करूँगा अगले 1 साल तक। नहीं तो वो 7 दिन 10 दिन एक हॉलीडे की तरह हो गया, बेकार हो गया। फिजिकली ठीक का मतलब क्या और खराब का मतलब क्या? डिस ईज, इसी में इसका मीनिंग छुपा होता है। डिस ईज, व्हेन यू आर नॉट एट ईज, दैट इज डिजीज। जो भी आप गड़बड़ कर रहे हो फ्यूल के लेवल पे, वो गड़बड़ करनी बंद कर दो, तो बॉडी अपने आप ही एट ईज हो जाए। वंस यू आर एट ईज, माइंड क्लियर हो जाता है, तब आप डिसीजंस ले सकते हो अपनी लाइफ में। तो इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, यानी साइकोलॉजिकल लेवल पे जो गड़बड़ है उसको फेस करने के लिए बॉडी आपका साथ दे तो बेटर है।